वेलकम टू द डीप स्टडी। डीप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, व्याख्या और प्रश्नोत्तर सहित। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सूरदास के पद में। पहले पद को हम लोग देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। अपरस का मतलब होता है अछूता, और नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। चलिए देखते हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अछूता। तो अपरस रहत तुम अछूते रहे, स्नेह तगाते, स्नेह के बंधन से, है ना, मतलब प्रेम के बंधन से तुम अछूते रहे। और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं जगा, अर्थात तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुरक्ति नहीं हुई। आइए अब इसको देखते हैं, अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते अर्थात स्वतंत्र हो, और न तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ। अर्थात उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई भाव, कोई प्रेम रूपी भाव जागृत नहीं हुआ। फिर आगे कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब होता है कमल का पत्ता, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर या उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप पुरैन के पात पर अगर पानी रखिएगा तो पानी लुढ़क के वहां से चला जाता है, उस पर टिकता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गागरी को, तेल के घड़े को, मटके को डुबाने पर बूंद न ताको लागी, उस पर भी एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो वैसे ही गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में रहकर भी उस पर उसका कोई प्रभाव, कोई दाग, कोई चिन्ह नहीं पड़ता है। और जैसे जल की मटकी को या गागरी को, घड़े को हम ये पानी में डुबाते हैं तो उस पर भी बूंद नहीं ठहरती। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदैव जल के अंदर रहता है परंतु जल से अछूता ही रहता है, उस पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। आगे देखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो। प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पैर भी नहीं डुबाया। और दृष्टि न रूप परागी, और तुम मोहित भी नहीं हुए, है ना। तो ये क्या कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबाया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, अर्थात कभी किसी के रूप ने, किसी के मतलब कि रूप लावण्य ने तुम्हें आकर्षित नहीं किया। फिर आगे कहती हैं कि सूरदास सबला हम भोरी। क्या कहती हैं गोपियां कि हम लोग क्या हैं, हम लोग भोली भाली अबला हैं, गुड़ चाटी जेव पागी। जिस तरह चींटियां गुण से लिपटी रहती हैं
उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या हैं, लिपटी हुई हैं। तो आगे देखते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही कभी किसी के रूप लावण्य ने तुम्हें आकर्षित किया, मतलब तुम किसी के रूप पर मोहित ही नहीं हुए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त होकर उस पर लिपट या चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। वैसे ही गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से आसक्त हो गई हैं, जिससे निकल पाना उनके लिए मतलब असंभव प्रतीत होता है। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसके आंसर हम कैसे लिखेंगे। जैसे एक प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो जैसे आपने पढ़ा है ऊपर कि गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागरी से की है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उद्धव की व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्तों से की है, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। उन्होंने तेल की ऐसी मटकी कहा, मतलब उद्धव को तेल की ऐसी मटकी कहा है जो जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव पड़ने नहीं देती। उद्धव भी उनके समान ही हैं, जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अप्रभावित रहते हैं। आइए इससे संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? बड़भागी उन्होंने कहा है, अर्थात भाग्यवान कहने में क्या व्यंग शामिल है? तो गोपियां यहाँ गोपियों को आप लोग चेंज करेंगे, गोपियां यहाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको वक्रोक्ति के माध्यम से भाग्यवान कह रही हैं। जब अलंकार आप पढ़ेंगे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है, उसमें बात सीधा सीधा नहीं कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब उसका उल्टा मतलब होता है। तो गोपियां यहाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वे उनको वक्रोक्ति के माध्यम से भाग्यवान कह रही हैं। उद्धव कृष्ण प्रेम रस के सानिध्य में रहते हुए भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सके और ना ही किसी के हो सके और ना किसी को अपना बना सके। उन्होंने न तो कृष्ण से प्रेम किया और न ही विरह में जले। इसलिए मतलब कि उद्धव को इस चीज का जरा भी अनुभव नहीं है, इसलिए उद्धव को भाग्यवान कहकर गोपियां दिखावे में ही प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में यह व्यंग है। और प्रश्न देखते हैं कुछ। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से चिपकी रहने वाली चींटियों से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ के मधुर स्वाद के आकर्षण में लिपट कर अपना जीवन त्याग देती हैं, उसी प्रकार वे भी कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हो चुकी हैं और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती, चाहे इसका परिणाम दुख या मृत्यु ही क्यों न हो। यह तुलना गोपियों के निष्काम, समर्पित और आत्मविसर्जित प्रेम को दर्शाती है, ठीक है। अर्थात गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हैं और खुद को उनको विसर्जित या समर्पित कर देती हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? तो देखते हैं, गोपियां उद्धव से योग संदेश पाते ही उनका कटाक्ष कर बैठती हैं, मतलब कि गोपियों को योग संदेश पसंद नहीं आता है। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ज्ञानी नीतिज्ञ हो, लेकिन अभी तक प्रेम से विरक्त हो, अतः तुम्हारा यह संदेश हमारे किसी काम का नहीं। हम गोपियां तो भोली और अबला हैं, तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं। हम तो बिना सोचे समझे ही कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। उन्हें अपनी इस लिप्तता पर गर्व भी है।
तो इस तरह से हमारा पहला पद समाप्त होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे।